हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 सीबीएसई का जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का 2020-2021 सेशन का, उसको लेकर कुछ लोगों को सब्जेक्ट के इस अंदर जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर डाउट है, वो मैं पूरे डाउट आज आप लोग से क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, पहला 3 पार्ट है, आपको पता है। पार्ट है अकाउंटेंसी फॉर एनपीओ, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, और इसके अंदर जो यूनिट 1 है और यूनिट 1 में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एनपीओ। इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज़ है आपका, सो नो चेंज। ये पिछले बार भी था और इस बार भी सेम है, नो चेंज। अब आते हैं यूनिट 2 में, जिसके अंदर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म भी है, और इसके अंदर ये चैप्टर से चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये फंडामेंटल चैप्टर मेरे ख्याल सभी बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा, और ये भी पूरा सेम है, कोई भी चेंज नहीं इसके अंदर। इसके बाद गुडविल वाला टॉपिक, किसी किसी बुक में गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक ही चैप्टर है, किसी किसी राइटर में, किसी किसी में अलग अलग है। इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और इसके बाद अगला टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसके अंदर 2 मेजर चेंजेस हुए हैं। जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा ये चैप्टर, उनके लिए बहुत समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार नोट कर लेंगे जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ कि एडमिशन के अंदर जो था ना, काफ़ी सारी चीज़ें थी, इसमें से 2 चीज़ें हटा दी गई हैं। एक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक, एक ये टॉपिक हटा दिया गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और जो दूसरा टॉपिक हटाया गया है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो काफ़ी सारा जो था टेंशन वो कम हो गया, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड किसी किसी बुक में आपको 3 केसेस मिलेंगे, किसी में 4 भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो था ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक ही था जिसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। और बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये पूरी तरह से हटा दिया गया। सेम चीज़ जो है, तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में सब चीज़ें सेम है, सिर्फ ये 2 टॉपिक इसके अंदर जो थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब आते हैं अपन अगली चीज में, वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज लाया गया है, और इसके अंदर भी सेम वही चीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है, इसके अंदर भी कुछ केसेस थे, 3-4 केसेस थे, वो हटा दिए गए हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो हटा दिए गए। दूसरा टॉपिक जो इसके अंदर हटाया है, वो हटाया है लोन। जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, वो हटा दिया है, लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इसमें बैलेंस शीट को लेकर के कुछ भी नहीं लिखा कहा गया है, मतलब इस वाले टॉपिक में बैलेंस शीट आपको बनाना है। तो जिन बच्चों ने बैलेंस शीट बनाना सीख लिया एडमिशन में, वो इधर काम आएगी। तो उन्होंने जो पढ़ लिया था बैलेंस शीट, वो वेस्टेज नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट जो है वो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहीं भी बैलेंस शीट के बारे में मेंशन नहीं है, मतलब वो बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर में, जब पार्टनर की डेथ होती है तो डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं। डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अब आपको नहीं बनाना है। तो डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको ये नहीं बनाना है, ये आपका चेंज हुआ है, ये आपको अब नहीं बनाना है, नो। और दूसरा, डिसीज पार्टनर का के बाद उसके बाद एक्सिक्यूटर का भी अकाउंट बनाया जाता है, वो भी आपको अब नहीं बनाना है, ये चेंज हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखें, जब पार्टनर की डेथ होती है, पार्टनर की जब डेथ होती है, ध्यान रखिएगा, मैं जो चीजें लिखते जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है, रिजर्व का जो ट्रीटमेंट होता है, रीवैल्यूएशन जो होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि डेथ वाला टॉपिक जो था वो पूरा हट गया है, वो डेथ वाला टॉपिक पूरा नहीं हटा है। डेथ ऑफ अ पार्टनर में डिसीज्ड पार्टनर, यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका अकाउंट नहीं बनाना है। और एक्सिक्यूटर मतलब उस पार्टनर का, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसका जो उत्तराधिकारी होता है, जिसको हम लीगल हियर बोलते हैं, लीगल हियर HEIR, इसका भी आपको अकाउंट नहीं बना, जिसको एक्सिक्यूटर बोलते हैं। लेकिन जब पार्टनर की डेथ होती है तो गुडविल का कैलकुलेशन, रिजर्व का कैलकुलेशन, रिवैल्यूएशन
आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एज इट इज रहेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ सकता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेन्स सेम। तो क्या क्या सेम था वो मैं बता देता हूं। ये सेम है, ये भी सेम है, इसमें चेंज हुआ है, मैंने अभी डिटेल बता दिया, इसमें भी चेंज हुआ है। ये आपका पूरा का पूरा जो है वो सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी की बात कर रहे हैं। तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आई होप सबको समझ में आ गया होगा। डिसोल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं है। अब आते हैं अपन यूनिट 3 में। यूनिट 3 भी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी पिछले साल से, और काफी समय से दिक्कत होती थी बच्चों को। और इसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये एज इट इज है जैसे पहले था। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर के अंदर बेटा 2 टॉपिक हैं, एक है इश्यू ऑफ डिबेंचर है और दूसरा जो है वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। किसी किसी बुक में एक ही टॉपिक है, जैसे टीएस ग्रेवाल में डिबेंचर का एक ही टॉपिक है, किसी किसी बुक में इश्यू ऑफ डिबेंचर अलग है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अलग है। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर में कोई भी चेंज नहीं है, ये पूरा आपका सेम है, एज इट इज रहेगा, एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट है। तो देखिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में 4 मेथड होते थे, 4 में 2 मेथड ही आपके कोर्स में थे पिछले साल तक, 2 मेथड वैसे भी नहीं थे, ठीक है, 2 मेथड ऑलरेडी थे ही नहीं, और 2 मेथड पहले थे, उन 2 मेथड के नाम थे लमसम, और लमसम के अलावा एक था ड्राइंग ऑफ लॉट्स, ड्राइंग ऑफ लॉट, ड्राइंग्स ऑफ लॉट, ये 2 मेथड थे, ये भी हट गए। अब क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि रिडेम्पशन पूरा हट गया। जी नहीं, रिडेम्पशन जो है वो पूरा नहीं हटा है। रिडेम्पशन के अंदर आपकी थ्योरी जो थी, मैं आपको शॉर्ट में भी बता देता हूं, DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये थ्योरी जो है ये चेंज नहीं हुई है, ये थ्योरी सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ध्यान रखिएगा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में जो 4 मेथड्स थे, 4 में 2 मेथड तो वैसे ही नहीं थे पिछले 3 सालों से, 2 मेथड जो बचे थे लमसम और ड्राइंग ऑफ लॉट्स, ये दोनों मेथड जो हैं ऑलरेडी हट चुके हैं, यानी अब 4 मेथड नहीं है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में ध्यान दीजिएगा कि जो 4 मेथड्स थे, ऑल 4 मेथड्स कोई भी कोर्स में नहीं है। 2 मेथड तो पहले से हट चुके हैं, 2 जो बचे थे पिछले 3 सालों से चल रहे थे वो भी हट गए। तो अब बचा क्या इस चैप्टर के अंदर? बचा है DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, इसकी थ्योरी प्लस इसकी जर्नल एंट्रीज। तो ध्यान रखेंगे ये नहीं हटा है, ये पूरा ये वाला पार्ट सेम है। इसके बाद है यूनिट नंबर 4, जिसको हम पार्ट बी बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर लगभग 3-4 चैप्टर हैं। एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसके बाद अकाउंटिंग रेशियो है, और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर है। वो सब सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सेम। यूनिट नंबर 5 कैश फ्लो, ये भी आपका जो है पूरा पूरा सेम है। अब इसके बाद आपका पार्ट सी जो है, जो प्रोजेक्ट वर्क था, तो प्रोजेक्ट वर्क जो आपका बचा है उसमें 3 प्रोजेक्ट बनाते थे आप लोग, 3 प्रोजेक्ट, अकाउंट का, BST का और इको का। अब आपको कोई एक, ओनली वन स्पेसिफिक, अब उसको लेकर जो भी गाइडलाइन जारी होगी उसको डिस्कस करना अभी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितनी चीजें मैंने आपको मोटी मोटी बता दी, जो आपको समझना था, आगे चल के बहुत सारे बच्चे टॉपिक पे आएंगे, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ये आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूं कि कौन सी चीजें आपके कोर्स में हैं और कौन सी अब हट चुकी हैं। तो कृपया ध्यान देंगे, ये सब चीजें, ये मैंने पूरा आपके सामने सिलेबस भी रख दिया है, सो दैट आपको कोई डाउट नहीं हो। मैंने सेम भी लिख दिया है वर्ड, ये सब चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं। एक बार आप आराम से देख लीजिएगा जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पूरा नहीं हटा है, इसके अंदर सिर्फ ये चीजें हट गई हैं, बाकी जो थ्योरी थी वो एज इट इज रहेगी, जर्नल एंट्री एज इट इज रहेगी, न्यूमेरिकल मान के चलिए अब पूरी तरह से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में हट गया है। इश्यू ऑफ डिबेंचर भी जो टॉपिक था वो पूरा सेम है, और बाकी तो आप सब लोग को PDF वगैरह पता चल गया होगा, नेट के थ्रू ही पता चल गया होगा। ये आपका जो है वो सिलेबस है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सेटिस्फैक्ट्री है, जिस हिसाब से टाइम कट चुका था 30% के आसपास जो है वो सिलेबस कट हो चुका है।
ये चैप्टर्स थे। एक्सपेक्टेड था कि एनपीओ शायद एक चैप्टर पूरा हट जाए, लेकिन चैप्टर पूरा कोई भी नहीं हटाया गया है। सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया गया है।